नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज शो में, जहां हम लेकर आए हैं सभी किडनी के मरीजों के लिए कुछ खास फलहारी रेसिपी। आज हम अपने इस नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज शो में आपको बताने वाले हैं फलहारी आलू का रायता बनाने की विधि। ये भी किडनी के मरीजों के व्रत में फलहार का एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो किडनी रोगियों को हमारा सुझाव है कि आप सारे व्रत ना रखें, आप 1 या 2 व्रत ही रखें। हम अपने चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में किडनी के मरीजों को हमेशा एक बेहतर जानकारी देते हैं। ऐसे ही हम अपने शो के माध्यम से आपको फलहारी आलू का रायता बनाने की विधि बताने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज 5वां नवरात्रा है और मान्यता है कि इस नवरात्रे सकंड माता का व्रत और पूजन किया जाता है। आप इस नवरात्रे सकंड माता को फलहारी आलू का रायता का भोग लगा सकते हैं और किडनी के मरीज भी प्रसाद के रूप में इसको खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं फलहारी आलू का रायता बनाने की विधि, जिसके लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत नहीं है। ये सामान्यतः आपको आपके घर में ही आसानी से मिल जाएंगी। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 छोटा आलू उबला हुआ, आधे चम्मच से कम जीरा, 1 चुटकी सेंधा नमक, आधी कटोरी दही। ध्यान रहे दही ताज़ा हो और गाय के दूध या डबल टोन दूध का ही हो। आधा चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बीज निकालकर। चलिए जानते हैं इसको बनाने की विधि। सबसे पहले आप एक पैन में ऑयल डालकर उसको गर्म होने दें। इसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा और हरी मिर्च डालकर अच्छे से भून लें। अब उबले आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके पैन में डाल दें और धीमी आंच में पकाएं। इसके बाद उसमें नमक डालें और हल्की आंच में पकने दें। थोड़ी देर बाद आंच तेज कर दें और आलू को तेज आंच में करछी की मदद से ठीक से हिलाते रहें। तेज आंच में आलू क्रिस्प हो जाएंगे। जब आलू क्रिस्प हो जाएं तो उसको पैन से अलग उतार कर ठंडा होने दें। तब तक आप दही को तैयार कर लें। आपको ध्यान रखना है कि गर्म आलू दही में नहीं डालने हैं, वरना दही खराब हो जाएगा। अब आप दही को अच्छी तरह फेंट लें और जब आलू पूरी तरह ठंडे हो जाएं तो आप दही में आलू डालकर ठीक से मिला लें। लीजिए, फलहारी आलू का रायता तैयार है। किडनी के वही मरीज दही का सेवन कर सकते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अलाउ किया हो, क्योंकि सभी किडनी के मरीजों की रिपोर्ट्स अलग अलग होती हैं, जिसके हिसाब से उन्हें डाइट दी जाती है। इसलिए दही का सेवन करने से पहले आप डॉक्टर या डाइटिशियन से संपर्क जरूर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो आज के नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज में बस इतना ही। अब मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। किडनी के मरीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और व्रत तभी रखें जब आपको डॉक्टर अलाउ करें। इसके साथ ही अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद नईम है। कहाँ से आते हैं? लखनऊ से। लखनऊ में कहाँ से? लखनऊ खदरे से। अच्छा, खदरे में कहाँ से? बड़ी पकड़िया लेमटे की। अच्छा, तो जब आए थे तो क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? तकलीफ सर तो बहुत ज़्यादा थी, अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार है। क्रिएटिनिन 13.1 थी और ब्लड यूरिया 125 थी। अभी बहुत ज़्यादा सुधार है माशाल्लाह। क्रिएटिनिन कितना है अब? अभी जो है क्रिएटिनिन 7.57 है। और कितना समय हो गया आपको मेडिसिन स्टार्ट किए? 2 महीना हो गया। फिजिकली फिट है जी, और पहले से अच्छा लग रहा है बॉडी? पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अपना काम वगैरह करते हैं पूरे दिन में खुद? काम वगैरह जो है सर करता है। स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आती? सूजन तो नहीं आती? जी नहीं, सोलिंग वगैरह नहीं आती है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं होती सांस लेने में? कोई नहीं, दिक्कत? सांस वगैरह लेने में दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये इनकी रिपोर्ट्स है जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। लखनऊ से इन्होंने रिपोर्ट कराई है SML से। इनका जो क्रेटिनिन है वो 13.1 जब इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, एंड लेटर ऑन दिस क्रेटिनिन केम डाउन टू 7.57 के आसपास इनका जो क्रेटिनिन है वो आ गया है। और इन्होंने लखनऊ से ही ये रिपोर्ट्स कराई हैं।
इस तरीके से एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द पेशेंट वाज इन द डायलिसिस जोन। डायलिसिस इनको एडवाइस कर दिया गया था, इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट फॉलो अप किया और 2 मंथ्स के अंदर ही द क्रेटनाइन हैज कम डाउन फ्रॉम 13 to 7। ये रिपोर्ट्स आपने कहाँ से कराई हैं? सर वरदान डायबिटीज सेंटर से। अच्छा, वहीं लखनऊ से? जी, आपके आसपास ही है? जी जी मेरे घर से। लोकल इन्होंने रिपोर्ट्स कराई है अपने वहीं से जहाँ ये रहते हैं, और कैसे कैसे सुधार आया है वो रिपोर्ट्स में इनके सामने है, और इनको फिजिकल लेवल पर भी बहुत अच्छा सुधार आया। तो देखिए आपने आयुर्वेदिक उपचार की क्षमता। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, साथ ही इस ज़रूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।